नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग अलजेब्रा का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि अलजेब्रा का इसके पहले काफ़ी लेक्चर हो चुका है और बहुत क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट में आपको मैं बता चुका हूं। तो आइए नए क्वेश्चन के साथ नए टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि x बराबर 4ab अपान a प्लस बी तो x प्लस 2a अपान x माइनस 2a प्लस y प्लस 2b अपान y माइनस 2b का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप जानते हो कि एक मैथ में एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको आप योगा अंतरानुपात बोलते हैं। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अब ये रूल क्या होता है, जिसको आप हिंदी में योगा अंतरानुपात बोलते हैं। आप लोग ये नियम पढ़े होंगे। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये नियम क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। आप जानते होंगे, सपोज करिए कि हमें a बटा b बराबर c बटा d दिया है। इसको क्या बोलते हैं आप? समानुपात बोलते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? समानुपात होता है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ रूल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो वही प्रॉपर्टी, उसी में से एक प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगा अंतरानुपात भी होता है। तो वो होता क्या है, मान लीजिए हमको a बटा b बराबर c बटा d दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों तरफ प्लस कर दें, जैसे a बटा b प्लस 1 बराबर c बटा d प्लस 1, तो यहाँ b एलसीएम होगा तो यहाँ ऊपर बचेगा a प्लस b और यहाँ d नीचे होगा तो यहाँ बचेगा c प्लस d। एक इक्वेशन हमको मिला। अगर हम दोनों तरफ प्लस कर दिए और दोनों तरफ प्लस 1 करने पर इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब एक बार हम दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं। तो a प्लस b माइनस 1 बराबर c प्लस d माइनस 1। तो यहाँ से b होगा नीचे तो ये बचेगा a माइनस b और यहाँ पर d नीचे होगा तो ये बचेगा c माइनस d। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देते हैं, या फिर 2 में 1 से भी आप भाग दे सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ होगा a प्लस b बटा b और फिर पूरे के बटा a माइनस b बटा b। राइट साइड में होगा c प्लस d के बटा d और c माइनस d के बटा d। तो देखिए b से b यहाँ कैंसिल होगा और d से d यहाँ पर कैंसिल होगा। तो लेफ्ट साइड में बचा है a प्लस b अपान a माइनस b बराबर c प्लस d अपान c माइनस d। इसी को दोस्तों बोलते हैं योगा अंतरानुपात, मतलब योग और अंतर। तो अगर हमें a अपान b बराबर c अपान d दिया है, अगर a बटा b बराबर c बटा d कोई भी रेशियो दिया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b अपान a माइनस b बराबर c प्लस d अपान c माइनस d। मतलब जो हर है उसको अंश में एक बार जोड़ देंगे और अंश में एक बार घटा देंगे तो a प्लस b अपान a माइनस b, और ये जो इधर है इसको भी एक बार c में जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, फिर उसका रेशियो लिख देंगे। तो अब देखिए हम इक्वेशन 1 में 2 से भाग दिया, अगर हम 2 में 1 से भाग दिए होते तो यही क्या आता, ये बस इतना आ जाता कि ऊपर आता a माइनस b, नीचे आता a प्लस b और यहाँ पर c माइनस d और c प्लस d। तो दोनों सेम बात है, दोनों रूल सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आप जान गए क्या होता है भाई। अगर a बटा b बराबर c बटा d कोई भी दिया हुआ है रेशियो, तो हम इसको a प्लस b बटा में a माइनस b बराबर c प्लस d बटा में c माइनस d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यही होता है योगा अंतरानुपात। तो आप ये तो पहले से जानते होंगे, लेकिन ये आता कैसे है ये भी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं एक एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट बन पाएगा। जब किसी भी चीज़ के आप बेसिक को जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि वो आया कैसे है, तब वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आता है और जल्दी याद भी होता है और कभी भूलता नहीं है। नहीं तो आप केवल रटते रहेंगे तो ये हमेशा आपको भूलता रहेगा। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जो आज हम लोग का क्वेश्चन है वो योगा अंतरानुपात के नियम पर ही क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है,
अब दिया है कि यक्स अपान 4ab अपान a प्लस बी, तो यहाँ आप देख रहे हैं यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2a दिया है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा लिख दें यक्स बटा अब 4ab में से 2a यहाँ लिख दिया जाए तो यहाँ बच गया केवल 2b अपान a प्लस b, तो कोई दिक्कत नहीं। हम 2a ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस 2a है और नीचे माइनस 2a है, तो जहाँ भी ऊपर नीचे प्लस माइनस सेम चीज़ दिखा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर योगांतरानुपात नियम जरूर लगेगा, कंपोनेंट डिविडेंड रूल ही लगेगा। तो आप लगाते हैं तो हम करेंगे यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2a, और यहाँ क्या करेंगे भाई 2b प्लस a प्लस b अपान 2b माइनस a माइनस b। तो अब देखिए क्या हो गया, ये तो हो गया यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2a, यहाँ पर देखिए 2b और b जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 3b प्लस a अपान 2b में से b घट गया तो ये b माइनस a हमको एक चीज़ मिल गया, a वाली वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, अब देखिए प्लस में y प्लस 2b, तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस बार हम 2b को नीचे लाएंगे, तो 2b को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर 2a अपान a प्लस b। अब फिर लगा देते हैं योगांतरानुपात, तो योगांतरानुपात लगाएंगे तो यक्स प्लस 2b अपान यक्स माइनस 2b, यहाँ पर 2a प्लस a प्लस b और 2a माइनस a माइनस b। तो देखिए ये तो होगा यक्स प्लस 2b अपान यक्स माइनस 2b बराबर 3a प्लस b अपान a माइनस b, ये इक्वेशन हमारा 2 मिल गया। अब हमारा यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2b प्लस यक्स प्लस 2b अपान यक्स माइनस 2b दोनों मिल गया। अब पूछा क्या इन दोनों का प्लस, तो जब हम करेंगे यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2a प्लस यक्स प्लस 2b अपान यक्स माइनस 2b, तो बराबर क्या होगा भाई, बराबर होगा 3b बराबर होगा 3b प्लस a अपान b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपान a माइनस b। अब देखिए अब हर में यहाँ पर आपका b माइनस a है और यहाँ पर a माइनस b है, तो दोनों जगह सेम बना लेते हैं, या तो यहाँ पर a माइनस b बना ले या तो यहाँ पर b माइनस a बना ले। तो यहाँ पर अगर b माइनस a हमको बनाना है तो माइनस क्या लेना पड़ेगा, बाहर कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b प्लस a अपान b माइनस a, और यहाँ माइनस ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आपका देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ होगा और ये हो जाएगा 3a प्लस b अपान और नीचे भी होगा b माइनस a। अब नीचे b माइनस a यहाँ भी है, b माइनस a यहाँ भी है, तो b माइनस a हमारा क्या होगा एलसीएम, तो देखिए ऊपर बचा 3b प्लस a और ये माइनस होगा माइनस 3a माइनस b। तो अब देखिए क्या बच रहा हम लोग का, 3b में से b घटेगा तो हमारा बच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2b और यहाँ माइनस 3a में से a घटेगा तो माइनस 2a और नीचे b माइनस a। तो अगर दो हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ ऊपर बचेगा b माइनस a और नीचे बचेगा b माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 2। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर हम लोग का आ गया 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। और देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाने के बाद एक क्वेश्चन आया है। और एक ट्रिक आप और याद कर लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो हमेशा उसका आंसर 2 ही होगा, हमेशा उसका आंसर 2 ही होगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन किया जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको लिखते हैं। दिया है यदि x बराबर 6ab अपान a प्लस b, तो x प्लस 3a अपान x माइनस 3a प्लस y प्लस 3b, अरे x रहेगा x प्लस 3b अपान x माइनस 3b का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन हम लोग का है, सही है। तो अब देखिए जब भी मैं बताया था इस तरह का क्वेश्चन, इसका भी आंसर 2 ही होगा, आंसर तो 2 ही आएगा। आपको मैंने अभी ट्रिक बताया कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आता है, तो आंसर 2 होगा। लेकिन एक बार करके हम लोग देख भी लेते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपान 3a,
तो यहाँ बचेगा 3b अपान a प्लस b। अच्छा यार 2b बचेगा क्योंकि 3 दूना 6, अगर गुणा करेंगे तो 6 होना चाहिए। तो अब कंपोनेंडर डिविडेंडर लगाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3a अपान x माइनस 3a। यहाँ पर लगाते हैं तो 2b प्लस a प्लस b अपान 2b माइनस a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ बचा x प्लस 3a अपान x माइनस 3a और यहाँ बचा 3b प्लस a अपान b माइनस a। 2b प्लस b जुड़ेगा 3b प्लस a और 2b में से b घटेगा b फिर माइनस a। एक इक्वेशन आ गया हम लोग का पहला। अब क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपान, अगर 3b नीचे ला दें तो यहाँ बचेगा 2a अपान a प्लस b, फिर योगांतरानुपात नियम लगा दिया जाए तो x प्लस 3b अपान x माइनस 3b बराबर 2a प्लस a प्लस b अपान 2a माइनस a माइनस b। तो देखिए दोस्तों आगे यहाँ बचेगा x प्लस 3b अपान x माइनस 3b और यहाँ 2a प्लस a जुड़ेगा तो ये 3a प्लस b और 2a में से a चला गया तो a माइनस b बन गया। क्या बन गया दोस्तों, a माइनस b बन गया। अब दोनों को प्लस करते हैं, हमको इसका और इसका योग निकालना है, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 3a अपान x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपान x माइनस 3b की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3b प्लस 1 अपान b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपान a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर b माइनस a है और यहाँ पर a माइनस b है, तो माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा 3b प्लस a अपान b माइनस a। जब यहाँ से माइनस यहाँ लेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b अपान b माइनस a, ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो अब एलसीएम ले लेते हैं हम, b माइनस a को एलसीएम लेंगे तो यहाँ बच गया हमारा 3b प्लस a और ये माइनस हटाएंगे तो माइनस 3a माइनस b। तो अब देखिए 3b में से b घटेगा तो ये बचेगा 2b और माइनस 3 में से a जाएगा तो माइनस 2a अपान b माइनस a। 2 को बाहर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा b माइनस a और नीचे भी बचेगा b माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। देखिए मैंने बताया था कि इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो लास्ट में आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखे तो उसका तुरंत आंसर आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते, एक और बेहतरीन क्वेश्चन किया जाए इसी कॉन्सेप्ट पर। आइए दोस्तों देखते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, कमेंट में आप ज़रूर लिखा करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो में आप कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि हमको पता चले कि आपको और भी अच्छी चीज़ें क्या देना है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लिखा जाए। देखिए दिया हुआ है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 3x अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 341/91 तो x स्क्वायर प्लस x का मान क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x का मान क्या होगा। यहाँ भी हमको क्या लगाना है, योगांतरानुपात ही लगाना है। तो देखिए जब यहाँ हम लगाएंगे तो x क्यूब प्लस 3x और इसको प्लस करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1, फिर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर लगाएंगे तो a बनेगा आपका 341 प्लस 91 और ये 341 माइनस 91। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो ऊपर वाला है वो x प्लस 1 का होल क्यूब का ही फार्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब और ये ब्रैकेट तोड़ दें तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। वही चीज़ सेम है यहाँ पर। और नीचे जो बन रहा है वो x-1 का होल क्यू का फार्मूला बन रहा है। अब इसको जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ा जाए 2 9 4 13 3 और 3 1 4 432। यहाँ पर कितना होगा 0 5 और 2 225। तो कैंसिल करते हैं तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10। इसका मतलब ये x+1 अपान x-1 का होल क्यू का जो फार्मूला बन गया बराबर 216/125। x+1 अपान x-1 का होल क्यू बराबर 216/125। अब इधर से अगर q हटाते हैं तो x+1 अपान x-1 ये हो जाएगा q√ऑफ 216/125। और आप जानते हैं कि 216 का घनमूल होता है 6 और 125 का कितना होता है 5। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया x+1 अपान x-1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 6/5। तो अब तिरिये गुणा कर दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर गुणा करेंगे तो ये तो 6x - 6, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 5। तो ये 6x से 5x इधर आएगा तो x बचेगा, ये 5 है ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 5 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था x² + x, इसका मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 11 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 132 132। और यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 132। तो आप देख रहे हैं योगा अंतरानुपात पर कितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमको मिल रहा है। तो इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और भी किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछ रहा है या पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि x + y बराबर 2xy और x - y बराबर 4xy तो y² का मान बताना है। एक एक क्वेश्चन हम लोग का है। दिया है कि यदि x + y बराबर 2xy और x - y बराबर 4xy तो y² की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x + y बराबर 2xy और दिया x - y बराबर 4xy। तो क्या करते हैं यहाँ से इक्वेशन को जोड़ दे या घटा दे। तो अगर हम जोड़ देते हैं सपोज करिए या घटा देते हैं, क्योंकि हमको y² की वैल्यू पूछा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, y + y कितना हो जाएगा 2y माइनस 4xy में से 2xy जाएगा तो -2xy। अच्छा y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -1। x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों -1 आ गया। तो अब x की वैल्यू -1 आ गया तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। मान लीजिए x + y बराबर दिया 2xy, तो यहाँ रखते हैं x की वैल्यू -1 + y, यहाँ पर रखेंगे तो -2y हो जाएगा। तो ये -1 और ये y उधर जाएगा तो ये -2y और ये प्लस है तो उधर जाके -y। तो ये -1 बराबर -3y, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, y बराबर 1/3। और हमसे पूछा था y² की वैल्यू, इसका मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, और 1/3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/9 आ जाएगा, 1/9। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं, और भी किस टाइप के अलजेब्रा में क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है उसको देखा जाए। तो ये आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहा हम लोग का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, अगला कॉन्सेप्ट समझा जाए और अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों इस तरह भी क्वेश्चन एक पूछता हमारे एग्जाम में, जैसे पूछ दिया कि 90 की घाते 41 प्लस 30 की घाते 41 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। अब 4 ऑप्शन हमारे पास दे दिया है। सपोज करिए मैं लिख दे रहा हूँ, a बराबर 12 दिया है,
बी बराबर 11 दिया है, सी बराबर 13 दिया है और डी बराबर 17 दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया और ये क्वेश्चन आपको देखकर लगेगा कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक का है कि नहीं, अर्थमेटिक का लग रहा है, लेकिन ये अलजेब्रा का भी क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है? तो अब देखिए, अब फार्मूला को याद करिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूला याद करवाना चाह रहा हूँ फिर से। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको कोई चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का दिया है तो इसका मतलब उसके दो गुणनखंड होंगे, एक होगा ए प्लस बी और दूसरा होगा ए माइनस बी। इसका मतलब ये जो नंबर है वो ए प्लस बी से भी कट रहा है और ए माइनस बी से भी कट रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दिया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 25 होगा और 3 3 के 9, ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो अब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में 5 प्लस 3 और दूसरे में 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2। तो देखिए ये 16 जो 8 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, 16 8 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप दिया है तो इसके दो गुणनखंड होंगे, ए प्लस बी भी होगा और ये माइनस बी भी होगा। तो इसका मतलब ये दो क्या है? ये हमारा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। इसका मतलब हम लोग इसको जनरल फॉर्म में अगर बोले कि अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है और यदि n हमारा क्या है? इवन नंबर है। आप समझिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से समझिए। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और n हमारा इवन है तो इसके दो फैक्टर होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं बात को? दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आइए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ और थोड़ा अच्छी तरीके से देखिए क्या दिया है। पहला हम लोग क्या सीखे कि यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का दिया है और n हमारा कोई इवन नंबर है तो a प्लस बी कामा a माइनस बी इसके फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे। फैक्टर होंगे मतलब ये नंबर इन दोनों नंबर से विभाजित होगा। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आप 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का दिया। अब दूसरा देखिए, आप हमको बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है भाई? ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों, ये और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब ये नंबर ए प्लस बी से भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। और अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसा दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू टाइप का दिया है तो ये नंबर किससे कटेगा भाई? ए माइनस बी से कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा, ए माइनस बी से। और यन हमारा यहाँ पर क्या है? यन हमारा ऑड है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर यन प्लस बी की पावर यन टाइप का दिया है और यदि यन बराबर कोई ऑड नंबर है तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा ए प्लस बी होगा। समझ पा रहे हैं? इसका एक फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ये बात आपको एक तो याद रखनी है, ए प्लस बी होगा। अगर इसी जगह ऐसा दे दिया ए की पावर n माइनस बी की पावर n और n क्या आपका है? ऑड है। अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। इसका फैक्टर क्या होगा आपका? ए माइनस बी होगा। तो आप सभी बात समझ पा रहे हैं कि अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n है, अगर n इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो इसके दो फैक्टर होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों फैक्टर होंगे। लेकिन अगर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है और n ऑड है, अगर ए की पावर n बी की पावर n है, n ऑड है तो इसका ए प्लस बी फैक्टर होगा केवल। और ए की पावर n माइनस बी की पावर n है और n हमारा ऑड है। अच्छा, यन हमारा जो है कि अगर हाँ यहाँ पर भी यन ऑड है तो इसके फैक्टर क्या हो गए? ए माइनस बी हो जाएंगे। तो अब जो है कि क्वेश्चन पर आते हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन हम लोग का दिया था 90 की घाते 41 प्लस 30 की घाते 41। तो आपका ये ए की पावर n
प्लस बी की पावर n टाइप का बन गया, जहाँ n क्या है आपका ऑड है, तो ये वाला टाइप बन गया। तो इसके फैक्टर क्या होंगे a प्लस बी, मतलब 90 प्लस 30 मतलब 120। मतलब ये जो नंबर होगा वो 120 से पूरी तरह कटेगा। तो जब ये नंबर 120 से कटेगा तो क्या 12 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 12 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 12 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था और आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हुआ। अगर आप किसी चीज़ के लॉजिक को समझ पा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको इस टाइप कराता हूँ, दिया हुआ है, दिया कि 5 के पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड होगा या फैक्टर का एक गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला आपका है 12, बी हमारा है 17, सी हमारा है 15 और डी हमारा कितना है दोस्तों 19 है। ये नंबर दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। अगर दिया 5 की घाते 2n माइनस 2 की घाते 3n कोई एक्सप्रेशन दिया है तो बोल रहा है कि इसमें से कौन इसका गुणनखंड होगा, मतलब ये किससे विभाजित होगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाता है। दिया है 5 की घाते 2n माइनस 3 की घाते 2 की घाते 3n, 2 की घाते 3n। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 5 की घाते 2 फिर पावर n, 2 की घाते 3 फिर इसके पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पावर इंडिसेस का एक नियम होता है, अगर a की पावर m फिर n है तो इसको a की पावर m इंटू n भी लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे है तो इसको a लिख सकते हैं, अगर इस तरह तो इसको e लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 2 कितना होगा, ये बन गया 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n, 8 की पावर n। तो अब देखिए, अच्छा अब यहाँ n को इसने बताया नहीं कि n हमारा इवन है कि n हमारा ऑड है। ये क्वेश्चन में नहीं बोले हैं कि n हमारा इवन है कि n हमारा ऑड है। तो हम लोग दोनों केस लेकर चलेंगे। पहला केस ले लेंगे कि यदि n हमारा इवन हो जाए, n हमारा इवन हो जाए, तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन हो और n हमारा क्या हो जाए इवन नंबर, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होते हैं। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो और n हमारा कोई सम संख्या हो तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फैक्टर होगा। तो पहले केस में 25 प्लस 8 और 25 माइनस 8 दोनों फैक्टर होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 17। मतलब इस हिसाब से 33 और 17 दोनों इसके गुणनखंड होंगे। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 हम n को क्या ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं, n को ऑड ले लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग पढ़े कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n हमारा क्या हो ऑड नंबर हो, n हमारा ऑड नंबर हो, तो a माइनस बी, केवल a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इसका फैक्टर यहाँ पर केवल 25 माइनस 8 होगा, मतलब क्या होगा 17 इसका फैक्टर होगा। तो देखिए 17 यहाँ भी फैक्टर आएगा और 17 यहाँ भी आ गया, मतलब दोनों जगह 17 क्या हो गया कॉमन है। तो हर केस में n चाहे हमारा इवन हो जाए और चाहे n ऑड हो जाए, 17 इसका फैक्टर जरूर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बी इसका करेक्ट होगा। 33 अगर दिया रहता तो हम लोग 2 आंसर सही हो सकता था, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रहा और उसकी प्रैक्टिस करा रहे थे, हम लोग कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ का मैं आपको लॉजिक भी बताऊँगा वो क्यों आता है। मैं सीखने का यही तरीका है कि आप किसी भी चीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। केवल आप ये रट लेंगे कि अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n है और n ऑड है तो a प्लस बी फैक्टर होगा, ऐसा क्यों होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपका मैथ में इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा और चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएंगी, चीज़ें आपको बार बार भूलती चली जाएंगी, हमेशा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। और ये जब बेसिक चीज़ें आप जान गए तो अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता भी है तो तुरंत उसको आप कर सकते हैं, दिमाग में आपकी वो बात रहेगी। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।